हेलो एवरीवन, नमस्ते। कर्म रहस्य में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लॉर्ड गणेशा आपके जीवन में सभी विघ्न को हरे, सभी कष्टों से आपको दूर करें और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में लेकर आए लॉर्ड गणेशा। आज है गणेश चतुर्थी, तो आज 19 सितंबर से आने वाले 10 दिन तक के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। गणेश विसर्जन तक 28 सितंबर तक ये रीडिंग रहेगा। और आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। दिस इज कार्ड पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। दोनों ही कार्ड्स में लॉर्ड गणेशा हैं। आप जिस भी पाइल से कनेक्ट खुद को कर पा रहे हैं, चूज कीजिए पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। आंखें बंद कीजिए, करने की कोशिश कीजिए अपने आप को। आपने जो भी पाइल चूज किया है, टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ओम गण गणपते नमः ज़रूर लिखिएगा। आइए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? आइए देखते हैं आप में से जिन्होंने भी लॉर्ड गणेशा पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। पहले तो मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि आप ना आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। आप मतलब किसी बहुत डिटरमाइन होकर ना आप एक्शन ओरिएंटेड होते जा रहे हैं। आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पहले डायरेक्शन नहीं कोई ठीक से पता चल रहा था, अब आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब आपने ना कोई प्लानिंग अब बना चुके हैं कि अब मुझे इस तरह से लाइफ को लेकर चलना है, या किस तरह से अपने आप को आप कहाँ अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, उस जगह पर पहुंचने के लिए ना आपने वो प्लानिंग कर ली है। माइंड में प्लान कर लिया कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे उस तरह से चलना है, उस तरह से चीज़ें करनी है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए क्या रहेंगी एनर्जीज आने वाले 10 दिनों में। ओके, अगेन पेंटिकल। ओके, देखिए आपके साथ कोई अगर बहुत हार्श लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा हार्श पीरियड से आपका मतलब कठिनाइयों से ये टाइम निकल रहा है, बहुत ज़्यादा कोई आपसे हार्शली रूडली बिहेव कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से लग रहा है कि समय आपके अनुसार नहीं चल रहा था अब तक। और जो कि मैं देख भी रही हूँ, कुछ लोग तो ऐसा भी सोच रहे थे कि भाई इतनी परेशानियाँ हैं, ये जगह ही छोड़कर चले जाएं, घर ही छोड़कर चले जाएं। कई आप में से कुछ लोग हैं जिनकी मुझे इस तरह से एनर्जी मिल रही है, जो बहुत ज़्यादा अपने फाइट करके ना अपनी लाइफ में फाइट करके थक चुके हैं। अब चाह रहे हैं बस भाई अब बस करो, थक गए हैं, हम जाना चाहते हैं कहीं पीस वाली लाइफ में, कहीं शांति मिल जाए। तो देखिए अभी ये लॉर्ड गणेशा आपको इन दिनों बहुत ब्लेस्ड करने वाले हैं। फैमिली आपकी मुझे दिख रही है, फैमिली साथ में मिलकर, फैमिली के साथ आप लोग मिलकर कुछ अच्छा करने वाले हैं। आपके इन 10 दिनों में आप जितना मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिवली, जितना लॉर्ड गणेशा से प्रे करोगे, उतना आपकी लाइफ में आपको चेंजेस नज़र आने लगेंगे। एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, आप ना लोगों से मतलब ठीक है आपने ना बहुत ज़्यादा फाइट किया है अपने सर्वाइवल के लिए, अब खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हो। खुद को अकेला फील ना करो, आपकी फैमिली जो है ना आपके साथ में ही है, आपके फ्रेंड्स आपके साथ में हैं। बस खुद को अकेला फील नहीं करना, अपने अंदर उस नेगेटिव एनर्जी को फ्लो नहीं होने देना कि मैं अकेला हूँ,
दुख हर किसी की लाइफ में आते हैं, कष्ट हर किसी की लाइफ में आते हैं, अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं। आप वो अचीवर बनो कि भगवान ये दुनिया सब देखकर बोले कि इतना कष्ट सहने के बाद भी इस पर्सन ने इतना कुछ अचीव कर लिया। बिकॉज देखिए पेंटिकल्स का कार्ड है, आई कैन सी कि आपकी अर्निंग्स में किसी को हाइक मिल सकती है, जो जॉब में है, जो जिनका बिजनेस है उनका अच्छा मनी मिल सकता है। एंड आई कैन ऑल्सो सी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, मतलब आपके फादर से या दादा परदादा से जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो मिलने वाली है आपको आने वाले दिनों में। अगर किसी का ऐसा भी था, स्टक था, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी है, तो वो भी आपके फेवर में आने वाला है। आइए और देख लेते हैं भगवान क्या कह रहे हैं लॉर्ड गणेशा। अगेन पेंटिकल, ओके, पहले मैं सब कार्ड्स निकाल लेती हूँ। और सी आप ना उदास हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें। बॉटम ऑफ द डेक, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके हाथ में ना ऐसे जादू की छड़ी आने वाली है, मतलब आप जो चाहें, जिस दिशा में चाहें उस दिशा में आप काम कर सकते हैं। आपके लाइक कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, उस तरह से चीज़ें होने वाली है। आई कैन सी कि पैसे तो आप पर बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा भरमार बरसने वाले हैं लॉर्ड गणेशा की कृपा से। और जिनका प्रोजेक्ट कोई रुका हुआ था वो प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है। जब अगर आपको लग रहा था ना कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा या नहीं, तो डेफिनेटली आपको वो प्रोजेक्ट मिलने वाला है। और हाँ, आपकी जॉब में भी आपको हाइक मिलने वाली है। प्लस मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, आपके पास ना ऑलरेडी आपने खुद का बिल्ड किया हुआ कुछ है, मतलब आप अभी भी अच्छी जगह पर स्टैंड करते हो। आपको जो भी अचीव करना था, जो सोच रहे थे मुझे ये अचीव करना है, ये गोल मुझे अचीव करना है, आप वो गोल अचीव कर लेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी आप उस चीज़ को लेकर अपसेट नहीं हुए। मुझे दिख रहा है क्लियरली 4 ऑफ कप्स में आप बहुत अपसेट इन दिनों साउंड कर रहे हैं। फैमिली रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप देखिए काम पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अप्स एंड डाउन होते हैं, फैमिली को साथ में लेकर चलना है, पेरेंट्स को साथ में लेकर चलना है। ऐसा नहीं सोचना कि पेरेंट्स हैं इंटरफेयर करते हैं, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी, क्योंकि पेरेंट्स की ब्लेसिंग ही आपको और ज़्यादा ग्रोथ देने वाली है। और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स आपको बहुत ज़्यादा कुछ, आपकी कुछ ना न्यू बिगनिंग होने वाली है। लेकिन रिलेशनशिप, आई कैन सी रिलेशनशिप में आपको कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा मोड़ आने वाला है जो कि बहुत एक्साइटिंग होगा। बहुत कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको आपके पार्टनर से। एक रिलेशनशिप ग्रोथ, अच्छी डायरेक्शन में ग्रो करने वाला है आपका रिलेशनशिप। और आप शायद आने वाले इस 2-3 महीनों में, दिसंबर तक शायद आप शादी के बंधन में भी बंध जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स अ गुड साइन। बस आपके पास जो है ना, जैसे पेरेंट्स हैं आपके पास, आपके फ्रेंड्स हैं आपके पास, फाइनेंशियली भी आप उतना भी मतलब बुरी कंडीशन में नहीं है। यू कैन सर्वाइव, है ना। आप उन्हें रोड साइड बेगर्स हैं, उन्हें देखिए ना, आप तो कितनी अच्छी कंडीशन में हैं, अब फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में। तो लाइफ का नाम ही स्ट्रगल, आप स्ट्रगल करते जाइए अपने आप को। कहते हैं ना, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा था अब तक, अब उस परीक्षा का परिणाम, उस परीक्षा का फल अब आपको मिलने वाला है। आइए यहाँ से देखते हैं आपके लिए भगवान लॉर्ड गणेशा क्या कह रहे हैं। बुद्धि, ओके, तमस,
लॉर्ड कृष्णा। देखिए, आप अपने बुद्धि का बिल्कुल सही उपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी आपकी जो भी प्लानिंग चल रही थी ना, हाँ, पास्ट कुछ टाइम में वो उन प्लानिंग पर आप काम नहीं कर पा रहे थे। आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में सोच रहे थे, किसी भी गोल की तरफ जब बढ़ने वाले थे, तो स्ट्रगल तो देखिए स्टार्टिंग में लगता ही है ना, थोड़ा टाइम तो लगता है ना अपनी मनपसंद की चीज़ को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। तो आप जो भी चीज़ सोच रहे थे, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वन मोर थिंग मैं देख पा रही हूँ, आप थोड़ा टेंस्ड ज़्यादा हैं, टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, हेल्थ पर इफ़ेक्ट आ रहा है आपके। हो सकता है जो टेम्पल, सिर का जो टेम्पल एरिया होता है, वहाँ आपके पेन रह रहा हो, ऑप्टिकल नर्व में पेन रह रहा हो, आई साइट आपकी थोड़ी वीक हो रही हो, तो ऐसा ना होने दें। कुछ योग प्राणायाम इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा आप कर सकते हैं इस तरह से। ये ब्रेन पॉइंट होता है, तो आप अपना ब्रेन को एक्टिव रखिए, पेन ना होने दें, हेडेक नहीं होने दें। हेडेक हो सकता है इन दिनों, तो टेंशन कम लें। और अपने आप को ना, आप अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए, अपने इवन 7 चक्रा पर काम कीजिए। आप नियम से उठिए, नियम से सोइए। जिन्हें नींद नहीं आती है वो कुछ अच्छा योग निद्रा सुनते हुए सो सकते हैं, या फिर, और हाँ, अपने सिर के पास ना, ये बहुत प्यारी रेमेडी है, करके देखिएगा। अपने सिर के पास एक ग्लास पानी का रखकर रोज़ सोइए, और सुबह उठकर उसे थ्रो कर देना है, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। उससे क्या होगा, आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी अभी तक जो भी आपको फील हो रहा था, चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे मन से हो, साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, किसी भी तरह की, चाहे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी हो, वो सब धीरे धीरे 45 डेज तक कीजिएगा, वो धीरे धीरे निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी, घर से चली जाएगी। और यहाँ पर मैं लॉर्ड गणेशा के साथ लॉर्ड कृष्णा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आशीर्वाद दे रहे हैं लॉर्ड कृष्णा आपको। कह रहे हैं कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे थे अब तक, अपना ध्यान रखिए अपने सहस्रार चक्र पर, यानी कि जो क्राउन चक्र है, क्राउन चक्र पर आप काम कीजिए। और कान्हा की ब्लेसिंग आपके साथ बिल्कुल है। मुझे फ्लूट का कुछ ऐसा सुनाई दे रहा कि आप ना कुछ कान्हा को कुछ फ्लावर्स चढ़ाइए, वाइट कलर के फ्लावर्स उन्हें चढ़ाइए, और फ्लूट उन्हें कान्हा को गिफ्ट कर सकते हैं। साथ में आप, एक और रेमेडी है जो कि आपको सूदिंग भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, साथ में आपके लिए वो रेमेडी भी हो जाएगी। आप फ्लूट म्यूज़िक सुन सकते हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएगा फ्लूट की म्यूज़िक अगर आप सुनेंगे तो। आइए हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ये हीलिंग का ही टाइम है। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आप हील कर रहे हैं, है ना। अब ये टाइम आपका हीलिंग का है। आप हील कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्र पर जो कि ब्लॉक्ड है, अपने सहस्रार चक्र पर काम कीजिए, अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कीजिए। और आप ना, मतलब जहाँ कहीं भी, जैसे ना पहले की दुनिया में, पहले पास्ट में खोए से रहते थे, अब उन सब चीज़ों से हील कीजिए। ये आपका हीलिंग टाइम पीरियड चल रहा है, हील कीजिए खुद को। आप क्लियर कॉर्ड्स भी पहन सकते हैं इस तरह से, ये क्लियर कॉर्ड्स है, क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट पहन सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए, भगवान से कनेक्ट करने के लिए। और अबंडेंस का कार्ड है। आप तो भाई बहुत ज्ञानी हैं, आपको मतलब ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान के भंडार आपके अंदर है। आप अपने ज्ञान को, जो भी स्किल है, अपने स्किल को और बढ़ाइए।
और ज़्यादा स्किल बढ़ाइए, अपना ऑनलाइन काम कीजिए, कुछ अपने स्किल्स को ऑनलाइन सीख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत इजीली सीखा जा सकता है, और ग्रो कीजिए अपने आप को। साथ में आपको आई कैन सी कि आप जो भी अपने ज्ञान के थ्रू, अपने जो भी विद्या, अपनी स्टडी जो भी आपने किया है, उन सब के थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग करने वाले हैं आने वाले टाइम में। आइए एंजल्स देखते हैं आपको क्या कह रहे हैं। एंजल्स क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। लेट्स सी। फाइल वन के लिए क्या ब्लेसिंग है, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। वाओ, अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आपके पास बहुत चीज़ें हैं, आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, और चाह रहे मतलब परेशान होकर आप चाह रहे हैं कहीं चले जाऊं। इस सिनेरियो से निकल कर अपनी आंखें खोलो भाई, खोल कर देखो, आपके पास बहुत पैसा आ रहा है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। देखो, कर्म किए जाओ, श्री कृष्णा ने भी बोला है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। पर यहाँ तो आपको फल ही फल मिलने वाला है। इट्स ए यस। जो भी आपने चीज़ें सोच रखी हैं, प्लान की हुई हैं, वो आपकी होने वाली हैं कंप्लीट। आपको सक्सेस मिलने वाला है उन सब चीज़ों में। और हाँ, पास्ट में, लाइफ में, पिछले कुछ दिनों में किसी से कुछ अनबन हुई है, या जिस भी वजह से आप रिग्रेट कर रहे थे, फॉरगिव करो। माफ़ करना दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा है, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी चीज़ है माफ़ करना। माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब ये ना आपको ऐसी तसल्ली दे देगा, आप हमेशा फिर ना ऐसे मुस्कुराते से आनंद में रहोगे कि हाँ, आपके ऊपर किसी चीज़ का बोझ ही नहीं रहेगा। एक बार माफ़ करिए सबको। अगर आपने किसी का दिल भी दुखाया है, जाइए उनसे माफ़ी मांगिए, आपका दिल बहुत हल्का, आप बहुत हल्का फील करेंगे। एंड इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में तो जा ही रहे हो, साथ में अब है एक्शन का टाइम। सारे जो भी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही है ना कि किस चीज़ के लिए परफेक्ट टाइमिंग, अपने आप को खंगालो, अपने स्किल्स को अपने बाहर निकालो, अपने आप को काम में झोंक दो, काम में लगा दो। ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करिए, आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं लॉर्ड गणेशा फाइल 1 को क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपको मिल रही है डायरेक्ट। आपका मतलब अब ना आपका रीबर्थ हुआ है, आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। आप अभी देख रहे, अभी आप आने वाले कुछ दिनों में समझ पाएंगे अपने आप को कि आप कितने ज्ञानी। अभी मैंने आपको अबंडेंस का कार्ड बताया था ना, अबंडेंस में आप लोगों ने कितना मतलब मैं समझ गई थी यहाँ पर कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा आप में ज्ञान का भंडार है। बस उसे सही तरह से, अपने स्किल्स को इस तरह से यूज़ करना आप नहीं ठीक से कर पा रहे थे, जो कि अब माँ सरस्वती की भी आपको कृपा मिल चुकी है। आप आने वाले टाइम में माँ सरस्वती की उपासना कीजिए, माँ सरस्वती को सफ़ेद फूल चढ़ाइए। अगर कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई फील्ड में है, या कोई स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या फिर आपका मतलब देखिए, विद्या तो हर किसी को चाहिए ना, विद्या, विवेक, बुद्धि सबको चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, माँ सरस्वती की छोटी सी फोटो या फिर मूर्ति लाइए, घर में मंदिर में रखिए, या जैसे टेबल पर आप काम कर रहे हैं उस टेबल पर रखिए, और माँ सरस्वती से आप ये प्रार्थना कीजिए कि आप की जो इनर है वो अवेक हो। आपका जो भी स्किल्स हैं, उस स्किल्स के लिए आप माँ सरस्वती से आशीर्वाद लीजिए कि आप उन स्किल्स को डेवलप करके अपने अंदर और ज़्यादा अवेक करके आप
कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत अलग, दुनिया से अलग कुछ अच्छा करें, ताकि वो आपके और आपके परिवार के काम आए, आप अर्न अच्छा कर पाएँ। और नारद मुनि जी भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ठीक है, आप कमाओगे, बहुत अच्छा अर्निंग होगी आपकी, लेकिन आप कुछ स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों में भी जाइए, स्पिरिचुअल बनिए, भगवान को भी मानिए, भगवान को मानना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है काम करने के लिए या फिर दौड़ भाग की लाइफ में ना काम करते करते इंसान भूल जाता है कि हाँ, हमें स्पिरिचुअली भी भगवान से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अंत में तो हम उन्हीं से जाकर मिल जाते हैं ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कमाओ, खाओ, खूब इंजॉय करो, लेकिन भगवान जी को भी नहीं भूलना। तो ये है पाइल 1 के लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। आप सब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिएगा ओम गण गणपते नमः। बाय बाय। हेलो पायल 2, कैसे हैं आप सब? आपने पायल 2 चूज़ किया है। आई कैन कनेक्ट विद यू। मुझे एक चीज़ तो समझ आ रही है, आप लोग बहुत मैच्योर हैं। मतलब आप जो भी चीज़ें सोचते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, पहले काफ़ी सोचते हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन लेते हैं। एक्शन ओरिएंटेड हैं आप। और आई कैन सी बहुत स्वीट, मीठा बोलते हैं कुछ लोग। मैच्योरिटी आप में बहुत है। चलिए अब देखते हैं कि आने वाले 10 दिन यानी कि 19 सितंबर से 28 सितंबर तक की आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है, देखते हैं। लॉर्ड गणेशा आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, उससे पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Four of Pentacles, Star, देखिए, ओके, पाइल 2, आप सब ना दो चीज़ों में मुझे कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के सामने ना दो बहुत अच्छे ऑप्शन आए हैं। हो सकता है जॉब में बहुत अच्छे ऑप्शंस आए हों, कंफ्यूज्ड हैं किस में जाना सही है, कहीं पॉलिटिक्स तो नहीं होगा उस जॉब में, इस तरह के सवाल, इस तरह की चीज़ें, या कहाँ ग्रोथ आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, इस तरह की चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं दो ऑप्शन में। या फिर आई कैन सी कि आप जो मैरिज पर्पस के लिए सर्च कर रहे हैं ना अभी इन दिनों, आप दो पार्टनर में, मतलब दो पर्सन में कंफ्यूज्ड हैं आप और आपकी फैमिली भी। आई कैन सी कि दो लोगों में कंफ्यूज्ड हैं कि किन से शादी करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए, शादी तो आपकी मैं देख ही पा रही हूँ। सेलिब्रेशन कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक सेलिब्रेशन कार्ड है। चाहे वो शादी में हो, चाहे वो आपकी जॉब में हो, फाइनेंशियली हो, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। मतलब ये रीडिंग करके तो ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली आपके सभी कार्ड्स अच्छे हैं। बस हाँ, कहीं ना कहीं आपका दिल भी टूटा है किसी रीज़न से। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, कम्युनिकेशन जिनका नहीं हो पा रहा है, उनका दिल टूट गया है। बट डोंट वरी, आपके पेरेंट्स अभी तक नहीं मान रहे थे, जिनके पेरेंट्स अभी तक नहीं मान रहे थे, आने वाले टाइम में वो मान जाएंगे। और हाँ, जिनके पेरेंट्स नहीं भी माने ना,
शादी करने के, मतलब जो आपके पसंद के पार्टनर है उनसे शादी करवाने के लिए पेरेंट्स नहीं भी मान रहे हैं ना, तो डोंट वरी, भगवान कुछ बहुत अच्छे के लिए ही ऐसी चीज़ें करता है। आप पूरी तरह से अपने आप को भगवान पर छोड़ दो, यूनिवर्स की एनर्जीज पर छोड़ दो। देखिए ज़बरदस्ती तो यूनिवर्स, मतलब आपको ना यूनिवर्स गलत डायरेक्शन पर जाने ही नहीं देगा। मुझे आपसे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इतने प्योर सोल हो ना, यूनिवर्स आपको गलत डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाने देगा। इसीलिए कुछ रास्ते जो है ना यूनिवर्स वो ब्लॉक कर देता है। आपको इन दिनों इस टाइम पर तो बुरा लगता है कि ये ब्लॉक है, ये रास्ता ब्लॉक है, वो रास्ता ब्लॉक है, हर जगह से सिर्फ ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे थे। रिलेशनशिप में बात कर रही हूँ मैं फ़िलहाल, हाँ, कि ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे थे, अभी भी ब्लॉकेजेस हैं। घर वालों ने मना कर दिया है, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया है, या जिससे आप शादी करने वाले थे उन्होंने मना कर दिया है। बहुत बहुत बुरा तो लगता है, ऑब्वियसली बुरा लगेगा, या वी आर अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन ना जो भी यूनिवर्स, जो भी लॉर्ड गणेशा करने वाले हैं, कर रहे हैं, वो आपकी ही भलाई के लिए कर रहे हैं। सो चिंता नहीं करो, बस अपने आप को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि यहाँ मैं ग्रोथ कार्ड देख सकती हूँ। अगेन ग्रोथ है आपकी लाइफ में ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। आप बस अपने ऊपर फोकस करो, आप कंफ्यूजन में मत जाओ, कंफ्यूज मत हो ग्रोथ में। एक चीज़ और आई कैन सी, मुझे अभी लगा आपसे ये रेमेडी में शेयर कर लूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत हैं, थोड़ा इस तरह से सिनेरियो सिचुएशन किन्हीं के साथ इस तरह से भी चल रही है जो उनके फेवर में नहीं है, रिलेशनशिप वाइज बोल रही हूँ। तो वो एक काम कर सकते हैं, चींटियों को आटा और चीनी का पाउडर मिक्स करके ना रोज़ आप उन्हें खिला सकते हैं। ये आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। फाइनेंशियली तो चलो, करियर में तो करेगा ही करेगा, साथ में आपके रिलेशनशिप में जो आप पार्टनर अपने लिए सोलमेट सर्च कर रहे हैं, आपको पार्टनर मिलेगा। जिन्हें धोखा मिला था, मैं कहीं देख रही हूँ अभी धोखा भी मिला हुआ है, भी दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है, तो आने वाले टाइम में आपको ऐसे बहुत प्यार करने वाले पार्टनर मिलने वाले हैं। करियर में मैं देख रही हूँ कि आप, मतलब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है। विष्णु, लॉर्ड विष्णु की प्रार्थना कीजिए लॉर्ड विष्णु से कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो भी है उसमें कोई बाधाएं ना आए। लॉर्ड गणेशा से प्रार्थना कीजिए कोई बाधाएं ना आए, निर्विघ्न आपको जो भी प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत मनी कोई आने वाला है, कोई गोल आप कंप्लीट करने की सोच रहे थे, वो गोल कंप्लीट होता दिख रहा है। मनी आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, हर तरफ से खुशियाँ आने वाली हैं। अपने काम पर ही फोकस कीजिए, पैसा बहुत आने वाला है अभी। आइए हम देखते हैं यहाँ से कि लॉर्ड गणेशा, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। देखिए आप ना उदास बहुत रह रहे थे, तो उदास नहीं होना, स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा था लाइफ में, बट होता है ना, मतलब होता तो नहीं है, सॉरी, बट चीज़ें अप्स एंड डाउन आते हैं, तो आपको वो अपना लाइफ किस तरह से आप आगे बढ़ाएं उस दिशा में सोचना आप शुरू कर दीजिए। स्टक एनर्जी अपनी मत बनाइएगा। स्टक अगर इस पीरियड में अगर आप स्टक हो गए ना, तो आप काफ़ी टाइम के लिए स्टक रह जाएंगे। मतलब हो सकता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 6-7 महीनों के लिए आप स्टक हो जाएं उसी नेगेटिव एनर्जी में। तो ऐसा नहीं करिएगा, अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर, जल्दी से जल्दी मूव ऑन करने की कोशिश करना। ओके, ये कार्ड खुद ही आ गया, इनर वॉइस। यहाँ से देखते हैं, सॉरो। ओके, आप बहुत ज़्यादा, देखिए पहले तो मैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा ना कि आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन में नहीं आओ भाई, कितनी बार बोलो, आप कंफ्यूज क्यों होते हो? आपके लिए भगवान ने ना खुद ही रास्ता बनाया, मतलब भगवान ने आपके लिए रास्ते बनाए हुए हैं। आप उन रास्तों पर भगवान के ऊपर भरोसा करके ना चल पड़ो। आप इतने ब्यूटीफुल सोल हो, इतना मतलब आपके अंदर जैसे ना रेनबो होता है, बहुत कलरफुल, वैसे पर्सन हो आप। रेनबो वाली फीलिंग आ रही है आपसे, एनर्जी आ रही है आपसे।
तो आप इतने प्यारे पर्सन हो। माँ लक्ष्मी को की पूजा करो, माँ पार्वती की, मतलब किसी भी देवी की पूजा करो। और जो मेल है वो फीमेल को और ज़्यादा आदर सम्मान, मान सम्मान करें। कुछ गिफ्ट दे सकते हैं फीमेल्स को, जिससे उनका वीनस भी अच्छा हो जाएगा, साथ में ग्रोथ मिलेगी हर तरफ से, और आपके पार्टनर भी खुश हो जाएंगे। या अगर पार्टनर नहीं, आप अपने मदर को गिफ्ट कर सकते हैं कुछ। मदर को मोस्टली ना लोग मदर को गिफ्ट करना भूल जाते हैं, तो आई वुड से कि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है, आप अगर मदर को कुछ भी गिफ्ट करके उनसे आशीर्वाद लेंगे तो आपका जीवन बहुत एक टर्निंग पॉइंट की तरह, मतलब एक अलग ही डायरेक्शन में, बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाने वाला है। आप जिस भी किसी प्रॉब्लम में थे, वो प्रॉब्लम बहुत पहले जा चुकी है। देखो, अभी आपको चूज करना है कि आपको उदास रहना है, परेशान रहना है, दुखी रहना है, या फिर आपको खुश रहना है ना। आपके पास ऑप्शन है कि इसी चीज को कंटिन्यू करें या खुशी की तरफ अपने कदम बढ़ाएं, अपने आप पर काम करने की तरफ। मतलब आप जो है ना, लाइक मून आपके कंट्रोल, मतलब आप इतने सुंदर भी हैं, आप इतने प्यारे भी हैं, आपकी सोल बहुत अच्छी है, मैं देख पा रही हूँ। अरे आपका तो सोल पर्पस भी यही है कि आप दूसरे लोगों को इतना खुशी दो ना, आपसे लोगों को खुशी मिलती है। आपके अंदर जो कलरफुल पर्सन है ना, उसे फिर से निकालो बाहर, मतलब उसे फिर से आने दो। अपने अंदर बंद मत करके रखो अपने कलरफुल पर्सनालिटी को। अच्छे से खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को। और जो पिछले कुछ टाइम में स्टक हुए पड़े हो, जिस वजह से बहुत परेशान हो, आपका वो टाइम अब जाने वाला है। परेशानी भरा टाइम अब निकलने वाला है। आने वाले 10 दिनों में आप लॉर्ड गणेशा से और किसी भी देवी माँ से, किसी भी देवी माँ से आप प्रार्थना करेंगे तो आपका वो टाइम और जल्दी निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आने भी वाली है, वो भी हमारे लॉर्ड गणेशा जो हैं उसे दूर कर देंगे उन प्रॉब्लम्स को। तो आप बस परेशान नहीं हों, अपने आप को दुखी नहीं करना, क्योंकि ना एनर्जी जो है ना वो मल्टीप्लाई होती है। आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये एनर्जी मल्टीप्लाई होगा, और आप खुश हो रहे हो तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप उदास होते हो ना, तो आप सिर्फ अकेले पड़ जाते हो, कोई आपके साथ नहीं होता। खुश जब आप होगे ना, खुशियाँ बांटो, खुश रहो, सब आपसे खुश रहेंगे। मतलब आपका फिर ऑरा ही बदलने वाला है अगर आप ये डायरेक्शन चूज करने वाले हैं, खुशी का डायरेक्शन। एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, आप ना क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल या सेलेनाइट का, इस तरह से सेलेनाइट का प्लेट या क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं, जो कि पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करता है। आप जैसे कोई भी मंत्र भी उच्चारण करेंगे, ओम चैंट भी करेंगे, वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा और ज़्यादा पॉजिटिविटी आप में लेकर आएगा, आपके एनवायरनमेंट में लेकर आएगा। आइए यहाँ से देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग या मैसेज दे रहे हैं। फाइल 2, जिस भी बात से आप परेशान थे, जिस किसी पर्सन की वजह से, या आपने कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, कि आपको ऐसा लग रहा है नहीं करना चाहिए था, अपने आप को माफ़ कीजिए। बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसा किया होगा अगर जो माफ़ करना मुश्किल है, सामने वाले को हमने कुछ किया है, बहुत मुश्किल होता है माफ़ करना। बट ठीक है, बैठिए, बातचीत करिए। बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, वो पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है, अपने मन से निकाल दीजिए पूरी तरह से ना। लूप होल नहीं बनाना। आप उस पर्सन को जितना याद करते रहोगे ना, वो पर्सन फिर से आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, वो फिर से उस आपके लाइफ में आएगा या आएगी, और वो मतलब एक ना कर्मा से बंध जाओगे। तो इससे अच्छा है माफ़ करके साइड करो, अपनी लाइफ को एक अच्छी ग्रोथ दो, अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ आने दो, बढ़ने दो।
चीज़ें आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर। जैसा कि मैंने कहा कि पहले कुछ आप ऐसा सोच रहे थे या जिस भी वजह से आप परेशान थे, अब तक उदास थे, चीज़ें आपकी बेहतर होने वाली हैं, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो अपनी एनर्जी को आप बहुत अच्छा करिए, पॉजिटिव करिए। आपको चिंता करने की अब कोई बात ही नहीं है, बस भगवान पर छोड़ दो, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आओ। जैसा कि एंजल्स बोल रहे हैं, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। आप अपने आप को जगाओ ना कि कुछ तो अच्छा है, मतलब शेक करो अपने माइंड को कि कुछ तो मोमेंट करो। आपके लिए बहुत अच्छा कुछ इंतज़ार कर रहा है आने वाले टाइम में, तो वेट करो, सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है, आपको ज़रूर मिलेगा अच्छा कुछ। यहाँ से देख लेते हैं, आइए भगवान क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, क्या मैसेज दे रहे हैं लॉर्ड गणेशा। 5 2 ओके। सो देखिए, आपने जिस भी चीज़ में स्टक थे, कंफ्यूज थे 2 चीज़ों में, या कि पहले की लाइफ में को ही कंटिन्यू करें या नया कुछ शुरू करें, क्लियरली भगवान आपको मैसेज दे रहे हैं, लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड गणेश आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने ऊपर, पहली बात तो अपने ऊपर काम कीजिए, नियम का पालन करके चलिए। जैसे आपने कोई भी बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं आप, उनके साथ में अपने ऊपर भी काम करना। आप काम करते करते ना, अभी ठीक है आप समाज के लिए, जीने के लिए काम तो कर रहे हो, अपने घर परिवार के लिए काम तो कर रहे हो, लेकिन अपने ऊपर काम करना आप भूल गए हो। कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल डाउन करते जा रहे हो। अपने ऊपर भी काम करना, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखना बुरा नहीं होता। तो कुछ ठीक है, आप सबकी खुशियों का ख्याल रखते आए हो, थोड़ा सा अब अपने ऊपर भी ध्यान दो, थोड़ा सा सबके साथ में मिल बांट के अपनी खुशियों को भी और बढ़ाओ, अपनी एनर्जीज़ को और पॉजिटिव करो। और मैं देख पा रही हूँ 3rd आई चक्रा और सहस्त्रार चक्रा पर आपको काम करना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए 3rd आई चक्रा और सहस्त्रार चक्रा पर। मेडिटेशन करने से आप लोगों की जो ना 3rd आई चक्रा जब एक्टिव हो जाएगा ना, तब आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे। और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं और आएंगी भी, बट 3rd आई चक्रा और सहस्त्रार चक्रा पर, यानी कि क्राउन चक्रा पर जब आप काम कर लेंगे, मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मैं कब से बोल रही हूँ, आप मेडिटेशन स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, करो ना मेडिटेशन स्टार्ट करना। तो जब मेडिटेशन करने लगोगे ना, आप एक्सपीरियंस करोगे कि आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हो। एज अ 3rd पर्सन आप देखो कि अच्छा ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका ये सॉल्यूशन है। मतलब आप ना फिर हैंडल करना जान लोगे कि किस तरह से हैंडल करना है आपको उन प्रॉब्लम्स को, है ना। आइए देखते हैं यहाँ से कि लॉर्ड गणेशा आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो लॉर्ड गणेशा क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, देखिए आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप में बहुत ज़्यादा समझदारी है। मैं महसूस कर पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, है ना। बस कुछ जो पुरानी चीज़ों में स्टक थे, बार बार ना